नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन सीमा पे थोड़ा पीछे हटा है, भारत भी थोड़ा पीछे हटा है। कल से इस बात की चीड़-फाड़ की जा रही है कि क्या वजह रही, कैसे चीन का मन बदल गया, इस पे बात हो रही है। कांग्रेस अपने हिसाब से मोदी सरकार पे वार कर रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने संडे को बात की और मंडे को चीन पीछे हट गया। इसका मतलब कि उनके चीन से संबंध है। और प्रधानमंत्री के क्या संबंध है, क्योंकि वो गए वहाँ पे ले और 48 घंटे के अंदर हो गया। हालांकि राहुल गांधी ने दूसरे 3 सवाल उठाए हैं, यथास्थिति और 20 जवानों की शहादत को लेकर के, और भारत जो है अड़ा क्यों नहीं, ये सवाल उठाए हैं और ये चुटकी भी ली जा रही है। लेकिन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक लेमैन के हिसाब से सोचिए, कोई एक कारण नहीं होता है। यदि हम ये अपनी पीठ थपथपाएं कि पीएम के सख्त रोक या एनएसए की बात या विदेश मंत्री की बातचीत से चीन का वो पिघल गया, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी लेह में कि मजबूत ही अपनी रक्षा कर सकता है। तो भारत ने जो वहाँ मोर्चे पे सेना के माध्यम से और कूटनीतिक मोर्चे पे और आर्थिक मोर्चे पे 3 मोर्चों पे एक साथ घेरा, और ये तभी संभव है जब आपके पास विल पावर हो। 59 चीनी ऐप्स बैन किया और भी कई फैसले लिए, चीनी कंपनियों को बाहर किया, चीन को बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पे आर्मी के तीनों आर्मी के कोऑर्डिनेशन से, खासतौर से एयरफोर्स और थल सेना को जिस तरीके से तैनात किया गया और जिस तरीके से वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, ये मैसेज दिया गया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। 20 सैनिकों की शहादत कोई व्यर्थ नहीं चली गई है, उससे ये मैसेज गया कि भारत लड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर के वहाँ पे बोल भी आए। इसके अलावा कूटनीतिक मोर्चे पे जिस तरीके से बालाकोट से पहले भारत ने दुनिया के देशों को विश्वास में लिया था, वैसे ही भारत ने सबको विश्वास में लिया। तो ये एक अंदरूनी कारण, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, चीन भारत से भिड़ रहा था, मैसेज अमेरिका को दे रहा था, और इस समय वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका ने कायदे से चीन को मैसेज दिया है। 2 अपने एयर का क्राफ्ट करियर जो है दक्षिणी चीन सागर में भेज रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 एक साथ भेज रहा है। वहाँ से उसके B-52 समेत 11 जेट जो है उससे उड़ान भर रहे हैं और बता रहा है कि मैं यहाँ पे युद्धाभ्यास कर रहा हूँ, चीन जो करना है सो कर लो। उसने घेर लिया। और जो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ हैं मेडोस, उन्होंने साफ साफ बोला कि हम किसी को प्रशांत महासागर और उसके आसपास जो है ऐसे महाशक्ति का दर्जा नहीं लेने देंगे। ऐसे कोई अपने पड़ोसियों पे दादागिरी करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनके विदेश मंत्री की तरफ से, चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से, कि भारत के साथ हम खड़े हैं। तो चीन ने जो घेराबंदी की और पश्चिमी देश है ऑस्ट्रेलिया समेत क्वाड के जो देश है जिस तरीके से भारत के साथ है, उससे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पड़ा। दूसरा कारण। तीसरा कारण जो और मामलों में जल्दी लागू नहीं होता है, होता क्या है कि जब अमेरिका से लड़ाई होती है, चाहे वो वाक युद्ध हो या कूटनीतिक युद्ध हो, तो चीन और रूस एक साथ आ जाते हैं। लेकिन भारत के मामले में आपने देखा होगा कि सिर्फ रूस का एक ही बयान आया था कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से मसले को सुलझा लेंगे। रूस बोला नहीं। लेकिन भारत को हथियारों की सप्लाई करने के मामले में बोल दिया कि हम जल्दी आपको देंगे। उसने मैसेज चीन को दे दिया। कहा तो ये भी जाता है कि पर्दे के पीछे से पुतिन ने इसमें भूमिका निभाई और चीन को बताया कि इससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा। ये कारण रहा। अब चीन की अंदरूनी परिस्थितियाँ देखिए। शी जिनपिंग कोविड-19 से निपटने को लेकर के दुनिया में अलग थलग पड़े हुए, आर्थिक मोर्चे पे वार अलग हो रहा है, और 1 पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे उनके विरोधी उभर करके आ गए कि आप स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ घिरे। हांगकांग के मसले पे जो नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन्होंने लागू किया, उससे दुनिया अलग नाराज है। ताइवान में अमेरिका ने अपना जेट भेज ही दिया था। आसियान कंट्री अलग प्रेशर बना रहे थे साउथ चाइना सी को लेकर के, जापान से आप अलग भिड़े हुए थे। तो ये जो अंदरूनी और बाहरी परिस्थितियां, रूस का बैलेंस रोल भारत के साथ ही है एक तरह से। अब इसके बाद, और चीन की अंदरूनी परिस्थितियां, इसके बाद चीन के पास कुछ बच ही नहीं रहा था। एक और महत्वपूर्ण कारण, 4 कारण ये रहे, 5वां कारण, गलवान में भारत पहले से अंदाजा लगा के बैठा था कि सितंबर अक्टूबर आते आते चीन को भागना पड़ेगा, भारत को भी हटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि आप वहाँ टिक नहीं सकते। इतना माइनस में तापमान चला जाएगा, बर्फबारी होने लगेगी। वही हुआ, वहाँ बर्फीला तूफान आने लगा, बर्फ पिघलने लगा, गलवान नदी का जलस्तर उठने लगा, उनके टेंट जो है डूबने की नौबत आ गई।
अब उनको टेंट उखाड़ करके भागना ही था, उनके पास और कोई विकल्प नहीं बच रहा था। तो ये 4-5 कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ। लेकिन आपको बता दें 1962 के वार का एक क्लिपिंग, पेपर क्लिपिंग सोशल मीडिया पे चल रहा है। ऐसे ही चीन पीछे हट गया था और फिर जो है उसने अचानक अटैक कर दिया था। इसमें भी क्या हुआ था, मार्च अप्रैल में जब कोरोना फैला तो वहाँ से तो चीन पीछे चला गया, उसको अभ्यास करना था, अभ्यास नहीं किया, भारत ने भी अभ्यास नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, भाई कोरोना फैल रहा है। और फिर अचानक जो है उसने घुसपैठ कर दिया। तो चीन पे भारतीय सेना भरोसा करके नहीं चल रही है, मान के चल रही है कि चीन कुछ भी कर सकता है, लिहाजा तैयारी उसी हिसाब से है। लेकिन फिलहाल जो उसके रुख में थोड़ी नरमी दिखी है और जो पीछे हटता हुआ सा दिखा है, ये उसके यही 5 कारण हैं जिसकी वजह से चीन जो है उसका नरम रुख जो है नरम पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना